श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ से आज हम उस अध्याय का श्रवण करने वाले हैं जहाँ श्री राधा रानी वेणुनाद से चौंक जाती है। अति ही सुंदर है यह वर्णन, जो इस प्रकार से है। किसी समय श्याम सुंदर का वंशीनाद सुनकर जो चंपक लता की तरह चमत्कृतांगी और विहलांगी हो गई है, वही वृषभानुपुत्री श्री राधा मेरे द्वारा अनुगीयमान श्री श्याम सुंदर की गुणावली सुन उल्लसित होकर मुझे सेवापरा दासी के रूप में कार्यरत देखकर आलिंगन करे। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक वेश में श्री राधा की गुण माधुरी की स्फूर्ति प्राप्त की थी। साधक दशा भी बड़ी मनोरम है। दैन उत्कंठा के माध्यम से अभिष्ट के रूप गुण लीला माधुर्य के आस्वादन के लिए उपयोगी दशा है। इसलिए नित्य सिद्ध परिकर भी साधना के रसवादन की वासना रखते हैं। श्री भगवान भी चाहते हैं कि भक्त साधना का रस आस्वादन करे। श्री लीला सुख से बोले, साधक देह में वृंदावन वास का जो आनंद है वह तुम्हें आस्वादन कराऊंगा। विरही साधक प्रोषित भर्तिका नायिका की दशा प्राप्त करते हैं। प्रोषित भर्तिका का परगृह गमन नहीं होता, समाज उत्सव देखना नहीं होता, केस वेश संस्कार भी नहीं होता। वह बस पति विरह में बैठी बैठी रोती रहती है। उसी तरह विरही साधक भगवत विरह भोगते हैं। यह अवस्था साधक के चित्त को प्रगाढ़ रूप से विगलित, शोधित और भगवान माधुर्य स्वादन के लिए उन्मुख कर देती है। एकांतिक भावग्रह राधा दास के सौंदर्य माधुर्य की अनुभूति अति निरूपम है। इसी भाव से रस ब्रह्म के आस्वादन की चरमता है। साधक दशा में इन लोगों की प्रार्थना माधुरी भी कैसी अपूर्व है। हरि हरि आर की एमन दशाहव, कवे वृषभानुपुरे आहिरि गोपेर धरे, तनया हैया जनमिव, जावटे आमार कवे ए पानी ग्रहण हवे, वसती करव कवे ताय, सखिर परम श्रेष्ठ जे है ताहार प्रेष्ठ सेवन करिव तार पाए, तेहे कृपावान हैया रातुल चरने लैया, आमरे करिवे समर्पण, सफल हैवे दशा पूरिवे मनेर आशा, सेवी दोहार युगल चरण। दोहा मुखचंद्र देखी, जुड़ावे तापित आँखी, नयने बाही अश्रुधार। भावविहल दशा में श्रीपाद रोदन कर रहे थे। गुण सिंधु श्री राधा मेरे हृदय में स्फुरित हो, सहसा स्मरण हुआ। प्रदोष काल है। श्रीपाद किंकरी के रूप में जावट में श्रीमती की सेवा में जुटे हैं। दूर वन में श्याम सुंदर की वंशी बज उठी। अस्फुट मधुर वेणुध्वनि सावकर्षण मंत्र काम बीज भी स्फुरक है। सिध्वनि चौदिके भाह अंध भेडी वैकुंठ जाय, वले पेशे जगतेर काने, सवा मातुयाल करी, बलात्कारे आनी धरी विशेषत युवतीर गणे। श्री राधा का नाम लेकर बांसुरी बज रही है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, प्रेम द्वारा ही श्री कृष्ण माधुर्य का अनुभव होता है। प्रेमहीन जीवन में श्री कृष्ण माधुर्य का कोई आस्वादन नहीं। फिर कभी प्रेमिक श्री कृष्ण माधुर्य का एक जैसा ही आस्वादन करते हैं सो नहीं। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं, जिसका जिस परिमाण में प्रेम, उसका उसी परिमाण में श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन। श्री राधा रानी में प्रेम परम महान है, अतएव उनकी कृष्ण माधुर्य स्वादन की सामर्थ्य भी परम महान है। वंशीनाथ श्री राधा के धैर्य रूपी पर्वत को चूर्ण करने के लिए व्रज की तरह समर्थ हैं। वंशीनाथ सुनते ही श्री राधा ने धैर्य खो दिया है। स्तंभ भाव प्रकट हो गया है। चंपक लता की तरह वे चमत्कृतांगी है। अंतस की रस चमत्कृति महाभाव के कलेवर में व्यक्त है। व्रजाहत की तरह वे वंशीनाथ सुनकर चमत्कृत है। यह चमत्कारिता रसवादन की परिणीति है। आस्वादन में चमत्कारित्व न होने पर उसे रस नहीं कहा जाता। श्रीमती चमत्कृत अंगी और विहल अंगी है। सात्विक विकार जनित स्तंभ भाव के कारण श्री अंग विवश है। विवशांगी को चेतन कर श्याम सुंदर के अभिसार के योग्य बनाना होगा। कारण ये चमत्कृतांगी अर्थात अति आश्चर्यजनक गुण युक्ता चंपक लता है। चंपक लता अपने स्वर्ण सौंदर्य से वनस्थली को उद्भाषित करके भी
परिम लुम्ब विदग्ध भ्रमर से स्पर्श से दूर रहती है, क्योंकि चंपक पुष्प का मधु तिक्त होता है, भ्रमर उस पर नहीं बैठता। पर श्री राधा आश्चर्यजनक गुण युक्ता चंपक लता है। श्री कृष्ण भ्रमर जिसके मधुपान के लिए उद्ग्रीव हो कर वंशीनाद रूपी गुंजन कर उसे स्वयं अपने पास आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे हैं। पर विवशांगी मूल शक्ति श्री राधा में शक्ति संचार कर श्याम सुंदर के निकट अभिसार कौन कराएगा। श्री राधा रानी की कृपा से उनकी किंकरी के इस कार्य में परम सुदक्ष है। वह श्याम सुंदर के प्रेम रस में मधुर लीला गायन के द्वारा श्रीमती के मन में चेतना संचार और श्री अंग में शक्ति संचार कर रही है। वह जब श्याम सुंदर की लीला देखती है तब प्रेम तुलिका से उसे हृदय पटल पर अंकित कर लेती है। अपने हृदय पटल पर अंकित वे लीला छवियाँ सुनी पुण्य शिल्पी की तरह श्री राधा के हृदय पटल पर अंकित कर श्री राधा में चेतना संचार करने की चेष्टा कर रही है। धन्य है राधा किंकरी, कैसी अपूर्व है सेवा परिपाटी। लीला वर्णन के द्वारा भावमयी की आंखों विहलता खत्म हुई। उन्होंने धीरे धीरे चेतना प्राप्त की। श्री राधा भाव में श्रीमन महाप्रभु जब विहल होते थे तो श्री कृष्ण लीला गायन ही उनमें चेतना का संचार करने का आदित्य उपाय होता था। उत्कट वियोग दुख जवे बाहिराय तवे जय वैकल प्रभुर वर्णन न जाय। रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान विरह वेदनाय प्रभुर राखय परान। दिने प्रभु नाना संगे है अन यमना रात्रि काले बाढ़े प्रभुर विरह वेदना। तार सुख हेतु संगे रहे दुई जना कृष्ण रस श्लोक गीते करेन सांत्वना। सेवा परायण सखी के रूप में श्रीपाद ने श्री कृष्ण के मधुर लीला रस से सिंचन कर विहलांगी श्री राधा को उत्फुल्लांगी बना दिया। श्रीमती ने श्याम सुंदर के निकट अभिसार करने योग शक्ति प्राप्त की। श्रीमती की श्याम विरह व्याधि का महावैध है उनकी किंकरी, स्वयं इस सारी सेवा की परिपाटी सिखाई है। श्रीमती उल्लसित होकर सोच रही है, श्याम की वंशी माधुरी ने उन्हें ऐसा विवश कर दिया है कि उनके निकट अभिसार करने की कोई योग्यता ही देह मन में नहीं रही है। किंकरी ने वह योग्यता प्रदान कर अपूर्व सेवा की है। किंकरी की सेवा से संतुष्ट होकर कुछ पुरस्कार देंगी। प्रसन्न वदन हो किंकरी की ओर दृष्टिपात कर रही है। कितनी करुणा राशि नयन सुषमा के साथ किंकरी पर बरस रही है। उन्होंने इन्हें परम प्रीति के साथ सस्नेह वक्ष से लगाकर आलिंगन रूपी पुरस्कार दे दिया है। पुरस्कार प्राप्त कर दासी कृतार्थ है। आलिंगन के बहाने करुणामय स्वामिनी ने किंकरी को आत्मदान किया। ऐसी करुणा और किसकी हो सकती है। श्रीपाद रह रहकर इस लीला की स्फूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।